नमस्कार, स्वागत है आपका। आज आपसे बात करूंगा वीडियो में एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के एडमिशन को लेकर। जैसा कि पूर्व के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय में निकले हुए एडमिशन के फॉर्म्स के विषय में, क्योंकि अब इसकी एडमिशन की प्रक्रिया को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। उसकी भी बात करेंगे और किस विषय में कितनी सीटें हैं उसकी ओवरऑल बात करेंगे। पूरी एडमिशन की प्रक्रिया और कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो एडमिशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और कौन से विद्यार्थी एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। फ़ीस की बात करेंगे और व्यवस्थाओं की भी बात करेंगे कि विश्वविद्यालय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। केवल एडमिशन के विषय में आपको सूचनाएं दे देना भर ही मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय के विषय में भी कुछ जानकारियाँ आपको दे देना भी मेरा उद्देश्य है। इसीलिए हर वीडियो में मैं विश्वविद्यालय ने जिस संस्थान के विषय में आपसे बताता हूँ उसके विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको देता हूँ। नहीं तो ऐसा ना हो कि एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा हो या कोई ऐसी सुविधा या कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी दुविधा या किसी समस्या का आपको सामना करना पड़े एडमिशन के बाद में। इसीलिए जो मैं आपको सूचनाएं दूंगा उसके अंदर मैं विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टर का लिंक भी दिया है मैंने, उसको ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। विश्वविद्यालय में क्या सुविधाएं हैं उसको ज़रूर देखिए, क्या पाठ्यक्रम है उसको देखिए, टीचरों की व्यवस्थाओं को देखिए और जो बेसिक सुविधाएं एक छात्र को, एक शोधार्थी को आवश्यक होती हैं किसी भी विश्वविद्यालय में, चाहे वह राज्य स्तर का हो या केंद्रीय स्तर का हो, यदि वे सभी सुविधाएँ या लगभग सामान्य स्थिति में भी हैं तो आप आवेदन करें, अन्यथा ना करें। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा निजी सुझाव है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका नाम है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार। जी हाँ, बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, मोतिहारी बिहार में है। इसके आवेदन निकले हैं एडमिशन के लिए, बीए के लिए, एमए के लिए, एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, एलएलबी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा केवल रिसर्च के विषय में, अर्थात एमफिल और पीएचडी के विषय में और उसकी सीट्स के विषय में और पूरी प्रक्रिया के विषय में, यहाँ तक कि फॉर्म भरने के स्टेप बाय स्टेप चरणों को समझाने के उद्देश्य से। पीपीटी तो नहीं है, मैंने एक लिंक है जो वेबसाइट से मुझे मिला है, उस लिंक को मैंने आपको दिया है कि फॉर्म कैसे भरें, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप विश्वविद्यालय ने ही एक लिंक प्रोवाइड करवाया है। उसको भी देखिएगा कि किस स्टेप के बाद आपको कैसे फॉर्म भरना है, उसकी भी उसमें पूरी जानकारी है। अब 16 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने की ऑनलाइन मोड पे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए और किसी भी सब्जेक्ट के लिए। इस बात का याद रखिएगा, कोर्स और सब्जेक्ट एक ही है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, एक ही डिपार्टमेंट में एक से अधिक कोर्स के लिए अप्लाई ना करें, या फिर जैसा कि कई विद्यार्थी पीएचडी में भी अप्लाई कर देंगे, कई विद्यार्थी उसी डिपार्टमेंट के एक अलग सब्जेक्ट के पीएचडी में अप्लाई कर देंगे। यदि ऐसा करते हैं हो सकता है कि एक ही दिन एक ही समय पर आपके दोनों एंट्रेंस पड़ जाएं, तब आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप एक समय पर एक ही एंट्रेंस दे पाएंगे, एक से अधिक नहीं दे पाएंगे। इसीलिए एक विषय में एक डिपार्टमेंट में ही अप्लाई करें, यह मेरा निजी सुझाव है। 16 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म जमा करने की, इस बात का विशेष रूप ध्यान रखें। एंट्रेंस की फ़ीस, प्रवेश परीक्षाओं की फ़ीस, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो भारत से बाहर रहते हैं अर्थात इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनके लिए 3500 रुपये की फ़ीस रखी गई है, 3500 रुपये। जितने भी भारत के ओबीसी, जर्नल और ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं, ओबीसी, जर्नल और ईडब्ल्यूएस बच्चे हैं, इन तीनों ही कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। जितने भी एससी हैं और एसटी हैं, इन दोनों ही कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये की फ़ीस रखी गई है। और जितने भी पीएच कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, उन सबको एग्जाम्प्टेड किया गया है। अब सीट की बात करते हैं। एमफिल में लगभग 19 विषयों में सीट निकली है, 19 विषयों में सीट निकली है। और पीएचडी में लगभग 20 विषयों में सीट निकली है। एमफिल में 19 और पीएचडी में 20 सब्जेक्ट्स में सीट निकली है। पीएचडी की जो सीटें हैं वह हैं 289, 289 सीटों पर पीएचडी के लिए फॉर्म निकला है और 190 सीटों पर एमफिल के लिए फॉर्म निकला है।
एमफिल में 190 और पीएचडी में 290 सीटों के लिए आवेदन निकाले हैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार ने 16 अगस्त जिसकी अंतिम तिथि है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब अगली बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म भरते वक्त सबसे पहली चीज़ आप विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें। उसका लिंक मैं दे चुका हूँ, मोतिहारी यूनिवर्सिटी की विवरणिका करके लिंक होगा, उसको ज़रूर ओपन करिए। और फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, उसका भी एक लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही है, उसका भी लिंक मैंने आपको दिया है। फॉर्म कैसे भरना है, यदि नए यूज़र हैं, फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलत हो गया है, कुछ जानकारी नहीं भर पाए हैं, उसकी भी संपूर्ण सूचना उस ही लिंक में आपको प्राप्त हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वेबसाइट जैसे ही खोलेंगे आपको सर्च करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन का लिंक कहाँ है। एडमिशन में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, स्टूडेंट कॉर्नर में जाएंगे, या एडमिशन 2020-21 के लिंक पर जाएंगे। ये दुविधा ना हो, समस्या ना हो, इसी के लिए मैंने आपको नामांकन का लिंक करके एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डायरेक्ट उसको ओपन करिए, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे और साथ ही साथ आप नामांकन दर्ज भी कर पाएंगे। एक विशेष चीज़, जब आप प्रोस्पेक्टर को पढ़ेंगे, खासकर पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए और एमफिल कैंडिडेट्स के लिए, जो योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए कुछ ऑर्डिनेंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। खासकर पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डिनेंस नंबर 35 को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस नंबर 35 को पढ़ना बेहद ज़रूरी है एमफिल और पीएचडी के सभी कोर्सेज़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि किसी डिपार्टमेंट में 45% है SC/ST का फॉर्म भरने का एरिया, किसी में 50% है और किसी में 55% भी है। और ये भी याद रखिएगा, यदि आपका मेन सब्जेक्ट से, मान लीजिए आप सोशल वर्क में करते हैं अप्लाई, लेकिन आपका मास्टर्स नहीं है सोशल वर्क में, तो किन और सब्जेक्ट्स में यदि आपका मास्टर होता है और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, उन सभी के लिए ऑर्डिनेंस नंबर 35 ज़रूर पढ़िएगा। उस ऑर्डिनेंस नंबर 35 का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बिना ऑर्डिनेंस को भरे, यानी कि ऑर्डिनेंस में उन सब चीज़ों का मेंशन है कि पीएचडी का फॉर्म आपका रद्द भी हो सकता है। इस बात का याद रखिएगा। और वह रद्द किस कंडीशन पे होगा, वह कंडीशन ये है कि जो पीएचडी के लिए आपसे योग्यताएं मांगी हैं, यदि आप में वह नहीं हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, सभी कोर्सेज़ के बच्चे और सभी डिपार्टमेंट के बच्चे। इसीलिए ऑर्डिनेंस नंबर 35 का लिंक मैंने विशेष रूप से आपको दिया है। और साथ ही साथ यूजी हो, पीजी हो, बीएड, एलएलबी हो, एलएलएम हो, इन सभी कोर्सेज़ के लिए अलग अलग ऑर्डिनेंस की पूरी लिस्ट है, पूरी सूची है। उन सभी का मैंने एक लिंक भी आपको दिया है, जिसमें लगभग 19 ऑर्डिनेंस आपको पढ़ने को मिलेंगे। ऑर्डिनेंस नंबर 2 से लेकर ऑर्डिनेंस नंबर 35 जो कि पीएचडी का है। हर विषय का लगभग, यानी कि हर डिपार्टमेंट का लगभग अलग अलग ऑर्डिनेंस है योग्यताओं के संदर्भ में। उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अंतिम तिथि 16 अगस्त है, जो कि बढ़ा दी गई है। पीएचडी की 290 सीटों पे निकला है, एमफिल की लगभग 190 सीटों पर आवेदन निकला है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, फ़ीस मैंने आपको बताई, SC और ST के लिए 200 रुपये है, OBC, जर्नल, EWS के लिए 500 रुपये है, और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं सभी के लिए 3500 की फ़ीस है। और जो भी PH मेरे भाई बहन हैं उनके लिए एग्जाम्प्टेड है, कोई फ़ीस नहीं है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूं कि कुछ कोर्सेज़ में और कुछ डिपार्टमेंट ने आपको एंट्रेंस से एग्जाम्प्टेड भी किया है। किस डिपार्टमेंट ने आपको एग्जाम्प्टेड किया है, उसके लिए प्रोस्पेक्टर के अंतर्गत अपने कोर्स के सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ज़रूर देखें। और ख़ासकर जिनके पास नेट या एमफिल है, उनको भी कुछ डिपार्टमेंट ने एग्जाम्प्टेड किया है। तो किस सभी डिपार्टमेंट ने नहीं किया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ही डिपार्टमेंट है जो नेट, एमफिल, JRF होने पर आपको एग्जाम्प्टेड अर्थात एंट्रेंस से छूट दे रहे हैं। सभी विभाग नहीं दे रहे हैं। कौन से विभाग दे रहे हैं, इसके लिए विवरणिका अर्थात ब्राउज़र प्रोस्पेक्टर को ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। फॉर्म भरते वक्त में कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, उसको लेकर ज़रूर मुझसे संपर्क करिएगा। और प्रोस्पेक्टर में ही सभी ज़रूरी फ़ोन नंबर,
ज़रूरी ईमेल आईडी, ज़रूरी वेबसाइट सभी दे दिए गए हैं, डिटेल में दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ MCQ मोड पर आएगा पेपर, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और 95% पेपर्स का माध्यम अंग्रेजी होगा, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हिंदी और संस्कृत को छोड़कर हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा और संस्कृत का पेपर संस्कृत भाषा में आएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब आप प्रोस्पेक्टर के पेज नंबर 65 पर जाएंगे, वहाँ पूरी एक सूची दी गई है कि एंट्रेंस के बाद और इंटरव्यू से पहले या एडमिशन के दौरान आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, पूरी उसकी सूची दी गई है। कक्षा 10 से लेकर MA, MPhil, PhD, नेट जो भी सर्टिफिकेट मांगे गए हैं, उन सभी की सूची पेज नंबर 65 प्रोस्पेक्टर में दी हुई है। उसको ध्यान से पढ़िएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लगाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट की आपको फ़ोटोकॉपी बट सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जब आपकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी तो फॉर्म भरते वक्त में एंट्रेंस सेंटर अर्थात एग्ज़ामिनेशन सेंटर का आपको चयन करना है। और ये भी याद रखिएगा कि 3 सेंटरों को कम से कम आपको चूज़ करना है। जी हाँ, 3 सेंटरों को आपको चूज़ करना है। लगभग 7 से 8 सेंटर दिए हैं, यानी कि 7 से 8 सिटीज़ में इसके एंट्रेंस की परीक्षाएं हो रही हैं। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसमें दिल्ली भी है, पटना भी है, बिहार भी है। लगभग 10 सेंटर है इसके। गुवाहाटी है, मोतिहारी है, पटना है, न्यू दिल्ली है और नेपाल में भी एक सेंटर है इसका, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बिहार में 3 सेंटर हैं, दिल्ली में 1 है और उत्तर प्रदेश में 3 सेंटर है और कलकत्ता में 1 सेंटर है। लेकिन सेंटर के विषय में संस्थान ने साफ कह दिया है, मान लीजिए आपने पटना सेंटर दिया है, किसी ने गोरखपुर सेंटर दिया है, यदि पटना और गोरखपुर सेंटर पर टोटल ओवरऑल बच्चों की संख्या 49 होती है तो सभी बच्चों का वह सेंटर रद्द कर दिया जाएगा। यदि सेंटर पर 50 से कम बच्चे होते हैं अर्थात 49 बच्चे होते हैं तो वह सेंटर रद्द करके आपने जो सेकंड या थर्ड चॉइस वाला सेंटर भरा है वही आपको मिलेगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप तीनों वही सेंटरों का चयन कीजिएगा जो आपके घर के जितना नज़दीक हो सकते हैं वह भरिएगा, या फिर वह सेंटर भरिएगा जहां आपको लगता है अधिकांश कैंडिडेट एंट्रेंस देने के लिए जा सकते हैं, वही सेंटर का चयन करिएगा। पेपर MCQ मोड में आएगा, 2 से 3 घंटे का हो सकता है। पेपर कब होगा इसकी कोई डेट अभी तक नहीं दी है विश्वविद्यालय ने। और साथ ही साथ एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू के विषय में अभी कुछ नहीं कहा गया है कि इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पर होगा या ऑफलाइन मोड पर होगा, क्योंकि अधिकांश जो भी इंटरव्यू हो रहे हैं वह ऑनलाइन मोड पर हो रहे हैं। कुछ जूम पे ले रहे हैं, कुछ मीट पे ले रहे हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इस 12 से 15 मिनट के वीडियो में मैंने आपको महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी बिहार की प्रवेश परीक्षाओं के विषय में आपको सूचनाएं दी। जो सूचनाएं आपको समझ में ना आई हों, अधूरी लगी हों, किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई संघर्ष, कोई द्वंद्व आपके मस्तिष्क में चल रहा हो, या किसी और विषय पर आप कोई जानकारी चाहते हैं या कोई सूचना शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। और वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, मेरे पर जो भी प्रतिक्रिया है, ज़रूर से ज़रूर दें। लाइक करें, डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं। यदि गलती से आपने सब्सक्राइब कर दिया है, अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। यदि आपको लगती है मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं और वीडियो आपके लिए लाभदायक है, आपके दोस्तों के लिए लाभदायक हो सकती है, मित्रों के लिए लाभदायक हो सकती है, तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके सुझाव, आपके सवाल और आपकी जिज्ञासाएं सदा ही आमंत्रित हैं। पूर्व के वीडियो को भी आपने देखा, इस वीडियो को भी देखा, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट करें, वह भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के एडमिशन के विषय में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूर्व का वीडियो भी एक एडमिशन के विषय में था, यह वीडियो भी एडमिशन के विषय में है, अगला वीडियो भी एडमिशन के विषय में होगा। और पूर्व के का वीडियो, ये वीडियो और अगला वीडियो तीनों ही केंद्रीय विश्वविद्यालयों की एडमिशन प्रक्रियाओं को लेकर हैं। और एडमिशन केवल PhD MPhil के लिए नहीं हो रहा है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए हो रहा है। लेकिन मेरा वीडियो मूल रूप से रिसर्च के विषय में सूचनाएं आपको देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी लिंक मैंने आपको दिए हैं, खासकर जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक दिया है, उस वेबसाइट पर जाएंगे आपको UG और PG LLB के लिए सभी प्रकार की सूचनाएं मिल जाएंगी। यदि आपको नहीं प्राप्त होती है सूचना,
आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दीजिएगा, आपको पर्सनली जानकारी सेंड कर दी जाएगी। यदि कुछ समस्या होती है, पर्सनली मेरा नंबर चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ पर्सनली बात करनी हो तो पर्सनली बात करिएगा। इस वीडियो को देखा और पसंद किया, अगले वीडियो का वेट करिए, कुछ ही मिनटों में आपके समक्ष होगा एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के एडमिशन के विषय में संपूर्ण जानकारी के साथ वह वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।